अस्सलाम वालेकुम वीवर, क्या हाल है? ठीक ठाक और खैरियत है। आज मैं 2024 में आपको फर्स्ट टाइम लेके जा रहा हूँ बाहर घूमने के लिए। ये मेरा आज पहला दिन है क्योंकि मैं पिछले 7-8 माह से बीमार था, तो मैंने कोई वीडियो ही नहीं बना सका हूँ क्योंकि वो हालात ही कुछ ऐसे मेरे ख़राब हो गए थे, बहुत ज़्यादा सेहत अपसेट हो गई थी। तो अब शुक्र है आज मैं पहली दफ़ा जा रहा हूँ बाहर वीडियो बनाने। तो आए आपको भी लेके चलते हैं, दिखाते हैं कि मैं आप कहाँ जा रहा हूँ। तो थोड़े से मैं आपको ये अपने सिटी के व्यू दिखाता हूँ, फिर जिधर जिधर मैं जा रहा हूँ आपको भी साथ लेके जा रहा हूँ। आपको पता है ना कि मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ आपको साथ ही लेके जाता हूँ। आपकी मदद के साथ ही वीडियो चलती है, तो आपकी मदद के साथ ही फिर एंजॉय भी होता है। तो सुनाए, नया साल आपका कैसा आगाज़ हुआ है? किधर किधर हैं? जिधर से भी हैं कोई मेरे दोस्त, मेरे व्यूवर देखने वाले, मैसेज करके बताना और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करना। बहुत अच्छे मेरे शहर के व्यू हैं माशाल्लाह। इटली तो आपको पता है वैसे भी बहुत खूबसूरत शहर है और बहुत खूबसूरत कंट्री है। इटली और स्पेन यूरोप में बड़े खूबसूरत कंट्री हैं क्योंकि ये पुराने वक्तों के हैं। इनके अंदर उन्होंने उसी सिटी को ही अल्ट्रेशन किया हुआ है। अच्छा, तो सुनाएं फिर क्या नई ताज़ी है। आपको सुनाते हैं हम कोई और भी बातें, बहुत अच्छे अच्छे व्यू भी दिखाते हैं। वीवर, सर्दी बहुत ज़ोर के ऊपर है इस वक्त, जो है ना सर्दी का बहुत ज़्यादा जो है ना ज़ोर है। तो आप सुनाएं, आपके एरिया में भी सर्दी है कि नहीं है, या कम सर्दी है? यहाँ तो बहुत सर्दी है। आज छुट्टी का दिन है, सैटरडे है, तो थोड़ी सी ट्रैफिक सुबह सुबह वैसे भी कम है क्योंकि छुट्टी के दिन में लोग आराम से उठते हैं, तो आराम से ही फिर रात को देर से जाते हैं बेड के ऊपर। तो पर क्या, छुट्टी के दिन जो है ना गर्मियों में ये लोग सुबह सुबह ही निकल जाते हैं पिकनिक प्लेस के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर, पानी के ऊपर, पार्क में, इधर आगे पीछे। इस तरह की लाइफ ज़्यादा लाइक करते हैं यूरोप में। आपको पता है कि यूरोप में सॉरी, आपको पता है यूरोप में छुट्टी वाले दिन कोई भी बंदा घर नहीं रुकता है। सब भी चाहते हैं कि बाहर जाके ना थोड़ी आउटिंग कर लें। तो आउटिंग से बड़ा अच्छा होता है, बंदा फ्रेश हो जाता है। वो जो एक वीक पूरा आप काम करते हैं ना, वो थकावट सारी दूर हो जाती है। अच्छा, तो वीवर इन दिनों में तो पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा इलेक्शन का दौर है। आपका आजकल तो मुफ्त खाने मिल रहे हैं, मुफ्त बिरयानियाँ मिल रही हैं, मुफ्त चाय मिल रही है। तो आप सोच समझ के वोट देना, ताकि ये किसी के कहने के ऊपर वोट ना देना कि ये बंदा बड़ा हमारा दोस्त है, हमें प्रेस कर रहा है तो इसलिए इसको वोट दो। इसी वजह से हमारे लोग बहुत पीछे हैं। हमारे मुल्क में वैसे तो कानून तो है ही कोई नहीं है, जो मर्ज़ी गवर्नमेंट आ जाए, क्योंकि वहाँ चलती है मर्ज़ी, जिसकी मर्ज़ी है उसी की गवर्नमेंट है। तो पर का फिर भी जो है ना वोट एक ऐसी चीज़ होती है कि वो आपका नुमाइंदा असम्बली तक लेके जाती है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। तो इसलिए आप वोट ज़रा सोच समझ के दें। तो सुनाए, फिर वोटिंग के लिए तो आपने फिर अभी एक दूसरे के साथ तो कुल्हाड़े भी उठाए हुए होंगे, डांगें भी उठाई होंगी, डंडे भी उठाए हुए होंगे। हाँ, तो ऐसा ना किया करें क्योंकि ये जो है ना एक क्या कहते हैं गेम होती है, तो इसलिए गेम को गेम समझ के खेलें ना। इस तरह ना करें कि अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को नाराज़ करें किसी के लिए, वोट के लिए, जिसका आपको कोई रिस्पांस भी नहीं मिलता है। या तो हो ना फिर आप किसी के लिए किसी को नाराज़ कर रहे हैं, फैमिली आपके नाराज़ हो रही है या कोई दोस्त नाराज़ हो रहे हैं, तो वो बंदा आपको रिस्पांस कर रहा है, कुछ आपको बेनिफिट आ रहा है, तो वो मैं तो कहता हूँ कि आपने ज़ाती बेनिफिट के लिए भी दोस्तों को नाराज़ मत करें। अब बस गेम को गेम समझ के खेलें। तो बारकात अल्लाह मियाँ हमारे मुल्क के लिए बेहतर करे, हमारी यही दुआ रहती है, हर वक्त रहती है। तो अल्लाह आपको भी
आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। तो सुनाए, फिर मैं वीडियो बनाता हूँ, आप मेरे साथ सैर करते हैं। ये देखा पीछे पहाड़ों के ऊपर कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सर्दी है। ये बहुत बड़े पहाड़ हैं, ये इधर फ्रांस के नज़दीक ही लगते हैं, इधर बॉर्डर से। तो इनके ऊपर लोग स्केटिंग करते हैं इन दिनों में, तो बहुत इंजॉय करते हैं। लेकिन बहुत जो है ना ज़बरदस्त लाइफ है यूरोप में, क्योंकि वो पाकिस्तान वाली टेंशनें नहीं हैं। तो बाकी शुक्र है अल्लाह का, यहाँ हर बंदा काम करता है। 5 दिन जो काम के होते हैं ना, कोई बंदा किसी को नहीं मिलता है। सुबह मुंह अंधेरे उठ के चले जाते हैं काम पर, तो मुंह अंधेरे ही वापस आते हैं। तो इसी तरह ही लाइफ होती है। मियाँ बीवी दोनों काम करते हैं। हमारे पाकिस्तानी औरतें तो नहीं काम करती हैं इतनी ज़्यादा, कोई शायद करती हो, लेकिन जो होती है ना यहाँ इटालियन फैमिलीज़ या दूसरे साउथ अमेरिकन या स्पेनिश, वो सब लोग जो है ना मियाँ बीवी दोनों काम करते हैं। तो बड़ी अच्छी लाइफ होती है, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर बोझ नहीं होते हैं। तो ज़बरदस्त लाइफ होती है। तो फिर इसलिए फिर वो जो वीकेंड के ऊपर निकल जाते हैं बाहर घूमने, तो वो फिर अपनी लाइफ को सही अच्छा एंजॉय करते हैं। उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता है किसी के लिए बात करने का, उनकी अपनी बातें ही नहीं पूरी होती हैं। तो इसी तरह फिर लाइफ इसी तरह होनी चाहिए कि किसी की बातें नहीं करनी चाहिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखना चाहिए, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखना चाहिए, अपने ख़ानदान का ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं कि अल्ले महल्ले का फलाना क्या खा रहा है तो फलां क्या पी रहा है तो क्यों कर रहा है, नहीं, इसका सिस्टम को छोड़ना चाहिए। अब हम जो है ना 2024 में पहुंच गए हैं, तो फिर भी हमारी बातें जो है ना वो क्या बोलूँ कि 200 साल की पुरानी बातें ही हैं। तो अल्लाह पाक खैर करे, तो अल्लाह पाक बेहतर करे सब के लिए। तो ये नया साल जो है ना, ये बहुत सारी खुशियाँ लेके आए सब के लिए, अल्लाह करे। ख़ासकर बीमार या मजबूर या बेबस जो लोग हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और उनकी परेशानियाँ दूर करे। तो चले आप देखें हमारी वीडियो, तो हमें बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई के लिए। तो फिर दिल खुश होता है जब कोई मैसेज करता है ना, तो इससे मैसेज करने से ये नहीं कि हमारे ऊपर कोई डॉलर गिर जाते हैं, वो बेनिफिट भी होता है, लेकिन वो उन लोगों को होता है जिनके चैनल बहुत ज़्यादा हाई लेवल के होते हैं। हमारे चैनलों की तरह नहीं कि जो चैनल चलते ही नहीं है तो हम बोलें कि हमारे ऊपर जो है ना वो कोई 150 डॉलर आ जाएगा, नहीं, वो क्या पता, हो सकता है 10 सेंट या 5 सेंट दें, वो भी बड़े सोच समझ के। तो इसलिए जो है ना आप जो है हमारी वीडियो की जब हौसला अफजाई करते हैं ना, तो व्यूअर जब आप हमारी वीडियो की हौसला अफजाई करते हैं ना, हमें मैसेज करते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। इसी तरह खुशी होती है जब आप किसी दोस्त को मिलते हैं या किसी जानने वाले को मिलते हैं या किसी अनजानने वाले को मिलते हैं, तो जब आप उसको सलाम करते हैं तो वह आपको सलाम का जवाब अच्छे तरीके से करता है, आपको वेलकम करता है, तो आपको भी खुशी होती है कि ये बंदा बहुत अच्छा है, तो हम इसके साथ फिर मिलें। तो इसी तरह हमारे भी है कि जब हमारे भी कोई मैसेज करता है तो हमें भी बहुत खुशी होती है कि हम कुछ दिखा रहे हैं किसी दोस्त को या किसी यूट्यूब के मीडिया के सेट से हम किसी को कोई अपना व्यू दिखा रहे हैं यूरोप के, तो वो बंदा हमें वेलकम कर रहा है। तो इस तरह फिर हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो फिर हम भी जो है ना खुशी से ज़्यादा से अच्छी कोशिश करते हैं कि बाहर जाके कोई अच्छे व्यू दिखाएं, आपको अच्छी वीडियो दिखाएं। ये होती है चीज़ें इंजॉय के लिए, टाइम पास के लिए, मालूमात के लिए। ये इसलिए नहीं होती हैं कि बंदा सोचे कि ये मेरा वक्त ज़ाया कर रहा है, नहीं, ये वक्त ज़ाया नहीं होता है, बंदे को मालूमात होती है दूसरी जगह की। देखें जैसे कल आपको पता है कि ये मीडिया नहीं था, ये इलेक्ट्रॉनिक लाइफ नहीं थी, दुनिया नहीं थी, तो बंदे को किसी दूसरे मुल्क से कोई खबर आती थी तो महीनों बाद आती थी, जब वो बेचारे की पता नहीं कितनी पुरानी हो जाती थी बात। तो अभी तो आपको पता है कि कोई भी पूरी दुनिया में मिनटों सेकंडों में खबर जो है ना बंदे को मैं कहता हूँ कि 1-2 मिनट बाद ही पता चल जाता है। जब किसी दुनिया में किसी जगह भी कोई हुआ होता है ना, कुछ होता है, तो बंदे को फौरन पता चल जाता है जी इधर क्या हो रहा है। तो इसी तरह ये भी एक वीडियो शीडियो जो बनाते हैं हम यूट्यूब के ऊपर, या यूट्यूबर जो भी काम करते हैं, तो वो इसीलिए करते हैं कि एक दूसरे को मालूमात देते हैं। फिर कुछ बड़े हाई लेवल के यूट्यूबर जो होते हैं उनका तो वो बिज़नेस होता है, वो तो पैसा कमाने के लिए करते हैं, तो हम तो खाली शौकिया करते हैं। तो इस तरह फिर जो है ना
ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ بھی رہتا ہے، تو پھر بندے کو پتہ بھی چلتا ہے کہ ہمارے جاننے والے ہمارے دوست کدھر کدھر رہتے ہیں، کیسے کیسے لائف گزار رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو ہم یقین کریں پردیس میں ہیں لیکن بہت دعائیں کرتے ہیں ان لوگ دوستوں کے لیے جو پاکستان میں ہیں، لیکن یہ کیا کریں کہ اللہ پاک نے جدھر انسان کی روزی پانی لکھا ہوتا ہے نا، تو بندہ ادھر ہی جاتا ہے، ادھر ہی کر سکتا ہے، اس سے آگے نہ کوئی چھلانگ مار سکتا ہے، نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جتنا اللہ نے لکھا ہے اتنا ہی ہوگا۔ تو اس لیے پھر ہمارا پردیس میں ہے، تو آپ پاکستان میں ہیں، تو ہمیں پاکستان بہت یاد آتا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو یہ کیسی لگتی ہے؟ یہ اس طرح کے میں ایریوں میں آتا ہوں، یہ تو نہیں کوئی بندہ، کچھ بندے تو میں شاید میں کہہ رہا ہوں، شاید کوئی بندے تو سوچتے ہوں یار یہ تو پاکستان میں تھوڑے جنگل ہیں، یہ جنگل دکھاتا ہے، لیکن یقین کریں کہ یہاں یورپ میں جو بندہ اس طرح کی کھلی جگہ کے اوپر آ کے گھوم جاتا ہے نا، وہ فوٹو بنا کے نا اپنے فیس بک کے اوپر یا کچھ لگاتا ہے نا، تو دوست بڑا ہیپی شیئر کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے، کدھر گیا تھا؟ ہاں اگلے ہفتے میں بھی جاؤں گا اپنی فیملی کے ساتھ گھومنے، ادھر بہت پیاری جگہ ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا شہر سے ہٹ کے آپ خود اندازہ لگائیں نا، جو لوگ ہمارے پاکستان میں شہروں میں رہتے ہیں جب وہ دیہاتوں میں آتے ہیں تو کتنے خوش ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ بھی ہے، کیونکہ یہاں تو آپ کو پتہ ہے وہ اوریجنل جو ویلیج ہیں یہ یورپ کے، وہ تو فنش ہو گئے ہیں۔ اب تو ہر ایک ویلیج ہے نا، جیسے یہ شہر سے ہٹ کے میں آ گیا ہوں، ابھی تقریباً 8-10 کلومیٹر میں باہر آ گیا ہوں شہر سے، لیکن یہاں دیکھیں پکی سڑکیں ہیں، پانی کی سپلائی ہے، گیس کی سپلائی ہے، بجلی جو پاکستان میں تو خیر بجلی نایاب ہے، یہاں تو کبھی آنکھ نہیں چپکاتی ہے، اتنی بجلی ہے، ہر چیز ہے۔ لیکن ہر دیہات میں جدھر ایک گھر بھی ہے نا، ایک گھر خالی، ایک گھر کوئی شہر سے میں کہتا ہوں 20 کلومیٹر دور ہے، ادھر بھی یہ چیزیں گورنمنٹ نے پہنچائی ہیں اس بندے کے لیے جدھر کسی نے ریزیڈنس بنایا ہے اپنا۔ تو اس لیے جو ہے نا اب ویلیج ختم ہو گئے ہیں، تو پھر بھی جب لوگ اس طرح کی کھلی جگہ کے اوپر آتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے، اور دل کرتا ہے کہ چلو ویکینڈ کے اوپر جائیں، باہر تھوڑی آؤٹنگ کر کے آئیں، یہ جو شہر کی تھکاوٹ ہے نا پورے ہفتے کی، اس کو تھوڑا سا دور کر کے آئیں۔ تو ویور ابھی میں پہنچ گیا ہوں اپنے ایریے میں، کیونکہ اس کے ساتھ ہی یہ جو آگے کوربا سا موڑ سا آ رہا ہے نا، اس موڑ سے میں تھوڑا سا نیچے اتروں گا تو پھر نہر شروع ہو جائے گی، تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو وہ مچھلیاں پکڑنے کی ویڈیو بھی بنانے ہیں۔ آج میں جا رہا ہوں، آپ کو میں آج شیئر کرا رہا ہوں، ایک ادھر فش فارم ہے، اس فش فارم کے اوپر آپ کو دکھاتے ہیں کہ لوگ وہاں سپورٹ فشنگ بھی کرتے ہیں اور جو مچھلیاں پکڑ کے لے جاتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ تو وہ 2 قسم کے ریٹ ہوتے ہیں ان کے، مختلف قسم کے ہوتے ہیں، پھر آپ کو دکھاتے ہیں۔ ابھی یہ تھوڑا سا ایریا آ گیا ہے، ویڈیو نہیں بنانے والا ہے، تو میں ابھی اس کے ساتھ ہی اپنی ویڈیو ختم کرتا ہوں، تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی جگہ کے اوپر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش باش رکھے، صحت تندرستی کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ۔ تو ویور میری ویڈیو کو پلیز لائک اور شیئر کیا کریں۔ اوکے، اللہ حافظ، خدا